हेलो डियर स्टूडेंट, कॉमन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव, आपके सामने पेट की अगला प्रैक्टिस बैच की क्लास लेके हाजिर हूं। देखिए 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में हम आपको 10 क्वेश्चन ला के देते हैं और वह 10 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इसी से आपको पेट के एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आने हैं। चलिए क्लास को यहीं से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। जैसा कि आप हमारे साथ देखिए, यहाँ पर 2 क्लासेस, इसी चैनल पे 2 क्लासेस मेरी अवेलेबल हैं, एक एसएससी यूपीएसआई के लिए, ठीक है, ऐसी मैथ, उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं और साथ साथ देखिए उससे ही आप यूपीएसआई एसएससी का चाहे जो एग्ज़ाम दीजिए, यूपीएसआई दीजिए, सभी एग्ज़ाम के वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें आपको कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाया जा रहा है और ये आपकी क्या है, यूपी पेट की प्रैक्टिस बैच है। जो ही यह एग्ज़ाम खत्म होता है, देखिए जल्द ही हम आपके सामने एक एसएससी जीडी का बैच लॉन्च करने वाले हैं। वह क्लास आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत हो जाएगी। जहां तक हो सकता है 1 अगस्त से शायद यह स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम देखेंगे कॉमन क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मैं हूँ दीपक यादव, ठीक है। ये सब तो आप जानते हैं। चलिए इसी के साथ क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, 1 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 62,500 थी। भाई एक जगह की जनसंख्या कितनी थी? 62,500। बड़े शहरों की ओर प्रवास के कारण प्रतिवर्ष 4% घट गई। मतलब वहां से लोग पलायन करने लगे, गांव छोड़कर कहाँ जाने लगे? शहर की तरफ जाने लगे, जिससे 4% प्रतिवर्ष घट रही है। तो कह रहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी 2 वर्ष पहले। यहाँ क्वेश्चन में देखिए 2 मिस है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले का दे रखा है, तो हम यह ध्यान देंगे। देखिए अगर मेथड फर्स्ट से हम करते हैं, देखिए फार्मूला आप जानते हैं, A = P, कोष्टक में क्या करेंगे? 1 + R/100 के पावर T, समय लगाते हैं। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले क्या जनसंख्या थी? 62,500 थी। 62,500 लगा दीजिए भाई। अब देखिए 1 प्लस किस दर से कम हो रही है? घट रही है। तो घट रही है भाई, तो यहाँ हम क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे। देखिए क्या हो रही है? माइनस हो रही है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ये हो जाएगा माइनस। जहां घटेगी हम क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 4 में क्या रख देंगे? 100 के पावर, समय कितना दे रखा है? 2 साल, ठीक है। तो कटा देते हैं, तो 4 × 1 = 4, 4 से कटा देंगे, कितनी बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? 62,500 कोष्टक में हो जाएगा 25 से कम, 25 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 24/25 के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब देखिए हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं, इसका पावर 2 है, मतलब हम क्या कराएंगे? स्क्वायर कराएंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? देखिए 62,500 गुणे, देखिए इसको करेंगे 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 576 आ जाता है। बटे में कितना है? देखिए 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। नीचे 25 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 625। इसको कटा देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 100 बार में कटेगा। अब 100 का गुणा हम 576 में करते हैं तो कितना आ जाएगा? 57,600 आएगा। कितना आ जाएगा? 57,600 आएगा। देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या 57,600 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर A आपका क्या है? सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आसान मेथड से भी बताते हैं। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं भाई इसका। देखिए मेथड सेकेंड, देखिए मेथड सेकेंड में क्या है? 4% घट रही है, यानी -4%। तो -4% को हम लिख क्या सकते हैं? -1/25 लिखते हैं। देखिए 4% को हम क्या लिख सकते हैं? -1 क्या लिखते हैं? 25 लिखते हैं। पहले जनसंख्या 25 थी, अब कितनी हो गई? 24 हो गई। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 25 में -1 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 24। ये अनुपात निकल गया। तो ये पहले साल का अनुपात है। तो ऐसे ही कितने सालों तक चल रहा है? 2 सालों तक। तो क्या हो जाएगा? 25 /
24। देखिए अब हम क्या कराएंगे, इनका सीधे सीधे गुणा करा लेते हैं। 25 का 25 में कराएंगे 625 आएगा, और 24 का 24 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 576 आ जाएगा। अब कह रहा है कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 625 थी। 625 भाग की वैल्यू ऑलरेडी कितना दे रखा है, 62,500 दे रखा है। तो देखिए 625 भाग की वैल्यू, 625 भाग किसके बराबर है, 62,500 के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक भाग की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए एक भाग की आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 62,500 बटे में कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब 625 से कटा देते हैं, तो इसको कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। ऐसे ही कितने भाग की वैल्यू निकालेंगे, 576 भाग की। तो निकाल दीजिए 576 भाग की वैल्यू। देखिए 576 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, 576 गुणे क्या हो जाएगा आपका, 100। अब हम इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 57,600 आ जाएगा। देखिए आ गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक गांव में 40% स्त्रियां हैं। देखिए फिर कह रहा है स्त्रियों का 70% भाग और पुरुषों का 50% भाग विवाहित है, तब गांव में अविवाहित जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे, देखिए किसी गांव में कुल कितने परसेंट लोग होते हैं, 100% लोग होते हैं। कितने परसेंट लोग होते हैं, 100%, जिसमें से 40% अगर आप, जिसमें से देखिए क्या है, 40% आपकी स्त्रियां हैं, तो पुरुष कितने परसेंट होंगे, पुरुष होंगे 60%। ठीक है, अब कह रहा है कि इस 40% भाग का 70% विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने होंगे, 70% तो विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने होंगे, अविवाहित कितने होंगे। तो देखिए इसमें अविवाहित निकाल लेते हैं 40% का, तो 40 गुणे, देखिए 70 में से 70 100 में से निकाल देंगे तो 30% क्या हो जाएगा, आपके अविवाहित आएंगे, बटे में क्या हो जाएगा 100। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, गुणा करा लेते हैं तो 4 3 12, एक क्या आ गया भाई, 12% स्त्रियां क्या हैं, अविवाहित हैं। अब इस 60% में बात कर रहा है, 60% में 50% लोग क्या हैं आपके विवाहित हैं, तो 50% क्या होंगे, अविवाहित होंगे। तो देखिए ये 60 हो जाएगा गुणे, देखिए ये 60 हो जाएगा, 50% विवाहित है तो 50% अविवाहित होंगे। अब यहाँ से 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, गुणा करा देते हैं, 6 पंजे 30, यानी 30% पुरुष क्या हैं, अभी अविवाहित हैं। कुल में से 30% पुरुष क्या है, अविवाहित। तो कुल अविवाहित का पूछ रहा है, कुल अविवाहित क्या पूछ रहा है, कुल अविवाहित के लिए पूछ रहा है। तो 12% स्त्रियां अविवाहित हैं और 30% पुरुष अविवाहित हैं। तो कुल कितने परसेंट लोग अविवाहित हैं गांव में, 42% लोग क्या हैं, अविवाहित हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है भाई, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मजेदार क्वेश्चन है ये भी, एकदम धमाकेदार वाला क्वेश्चन। कह रहा है एक आदमी ने एक संख्या में 3/5 के स्थान पर 3/5 से किसी संख्या में गुणा करना था, 3/5 से गुणा ना करके वह कितने से गुणा कर देता है, 7/4 से गुणा कर देता है, तो संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो भाई देखिए गलतियां गुणा करने में अक्सर होती हैं। तो पहले कितना था आपका, 3/5 था, फिर बाद में कितने से गुणा कर देता है, 7/4 से गुणा कर देता है। ठीक है, तो देखिए नीचे 5 है 4 है, एलसीएम करा लेंगे तो 20 आएगा, 20 से दोनों में गुणा करा दीजिए। देखिए ये आपका क्या है, सही है भाई, इसी से गुणा करता तो सही आता, और ये आपका क्या है, गलत है। क्या है आपका, गलत है। ठीक है, तो 5 से कटा देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4। गुणा कराएंगे तो 4 का 3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और यहाँ से देखिए 4 से कटा देंगे 5 में, तो गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 35। देखिए पहले संख्या आनी चाहिए थी 12, लेकिन आ कितनी गई है, 35। तो क्या फर्क आ गया है, कितने का अंतर है, देखिए वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि प्रतिशत देखिए कितने का अंतर है दोनों में, घटा दीजिए। तो यहाँ से घटाएंगे तो 3
और यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 2। 23 का अंतर है। कितने का अंतर है? 23 का। तो ये हो जाएगा 23। अब वृद्धि किस पर हुई है? 12 पर वृद्धि हुई है। गुणे क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए 4 से कटा देते हैं, 4 3 12, 4 से कटा देते हैं, कितनी बार में कटेगा? 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 25 का गुणा देखिए इसमें कराते हैं, 25 का गुणा कराते हैं, 25 का कराएंगे 3 में तो 75 को 5, अब 25 का 2 में कराएंगे 50, 50 में 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 57 बटे में कितना आ जाएगा? 3। अब इसको सही बटा में बदल देते हैं, ये परसेंटेज में आ गया है, तो देखिए कितना हो जाएगा? 3 एक कम 3 हो गया, कितना बचा? 2। यहाँ कितना गया? 27 हो गया, 3 9 27 हो गया। ठीक है, फिर क्या कराएंगे? 3 से 5 में भाग कराएंगे तो 3 क्या हो जाएगा? 3 एक कम 3, और यहाँ से 2 बचा, बटे में 3%। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 191 बटे में 191 सही, 2 बटे में 3%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, देखिए फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सही नंबर था, कह रहा था कि 3/5 से गुणा करना था, लेकिन गुणा कितने से कर देता है? 7/4 से गुणा कर देता है। तो इसी चीज से हम देखिए इस मेथड से इसको हम कर सकते हैं। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 गुणे क्या कर दीजिए? सीपी। सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस का मतलब आप जानते हैं क्रय मूल्य होता है। कह रहा है किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। अब यहाँ से हम अनुपात बिठा देते हैं इसका, तो देखिए क्या आ जाएगा? सीपी बटा में एसपी हो जाएगा, और 12 बटे में कितना आ जाएगा? 15। 3 से कटा देंगे 4 बार में, 3 से कटा देंगे 5 बार में। देखिए सीपी 4 है, एसपी क्या है? 5 है। यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 हो जाएगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपये का। कितने पर हो रहा है? 4 रुपये पर। अब बट गुणे क्या करा देंगे? 100। देखिए कटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से भाई? 25। गुणा करा देंगे तो कितना हो गया? 25% आया। कितना आया यहाँ से? 25% आ गया। कितना आ गया भाई यहाँ से? 25% आ गया। तो अब इसमें आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए इसको एक तरीके से और बता देते हैं, आप लोग इसको सीखते रहिए यहाँ से। देखिए यहाँ से अगर हम बताना चाहें आपको दूसरे मेथड से, देखिए दूसरा मेथड है आपका दे रखा है सीपी और एक दे रखा है एसपी। यही दे रखा है। सीपी कितना दे रखा है? 15, और एक क्या दे रखा है? 12। हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं, 12 यहाँ कर देते हैं और 15 को यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या सीपी कितना हो गया? मतलब जो क्रय मूल्य 12 रुपया, विक्रय मूल्य 15 रुपया। देखिए जब आपको क्रय मूल्य बड़ी वैल्यू मिल जाए, जब क्रय मूल्य बड़ा हो तो लाभ होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो तो लाभ होता है, जब विक्रय मूल्य छोटा है तो क्या होता है? हानि होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है? 3 का है। बटे में क्या लिखेंगे? 12 गुणे क्या हो जाएगा आपका? 100। 3 से कटा देंगे, 3 चौक के 12, और 4 से कटा देंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 25। तो देखिए कितना आ गया आपका भाई? 25%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर? सही है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रथम 73 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 73, पहली 73 संख्याओं का क्या पूछ रहा है आपसे? औसत। देखिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट भी बता देंगे हम आपको। अभी पहला तरीके से देखते हैं। पहले तो हमें देखिए किसी भी चीज का औसत निकालना हो तो औसत के लिए देखिए क्या चाहिए? औसत के लिए सभी संख्याओं का योग क्या चाहिए? सभी संख्याओं का योग चाहिए भाई आपको। अब बटे में क्या चाहिए आपको? संख्या चाहिए। बटे में क्या चाहिए आपको? संख्या चाहिए।
तो देखिए सभी संख्याओं का योग बटे में संख्या, तो 73 संख्याओं का पहले हमें योग तो पता होना चाहिए कि 73 संख्याओं का योग कितना होता है। तो 73 क्रमागत संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया नहीं है तो हम 73 को क्या मान के चलेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए 73 प्राकृतिक संख्या का योग, 73 प्राकृतिक, देखिए 73 प्राकृतिक संख्या का क्या निकालेंगे, यहाँ से संख्या का योग निकाल लेते हैं। तो देखिए योग निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, n प्लस 1 बाई क्या होता है आपका 2 होता है, यही होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कराते हैं, 73 हो जाएगा, 73 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका 74 बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 से कटा देंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई आपका 37 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, ठीक है 37 बार में। देखिए यहाँ पर औप्शन में क्या दे दिया गया, परसेंटेज दे दिया गया, जबकि यहाँ पर परसेंटेज नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था आपका, परसेंटेज नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो अब इनका औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, औसत। तो औसत में देखिए योग निकल गया, कितना निकल गया 73 गुणे क्या हो गया 37। अब बटे में क्या लगा देंगे, देखिए कुल संख्या कितनी है 73 संख्या है, 73 से देखिए 73 को हम कटा देंगे तो औसत कितना निकल के आ गया भाई, यहाँ से देखिए 37 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 37। देखिए कितने आसानी से आप लोग कर पा रहे हैं, ठीक है कितने आसानी से कर पा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पर बताते हैं आपको। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं इसके लिए। देखिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप जानते हैं अगर आपका ऐसे में औसत पूछ ले, क्या पूछ दे आपसे, ऐसे में औसत पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे का जब आपको क्रमागत संख्याएं दी हो, आपका औसत पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या कर देना है, n प्लस 1/2 कर देना है, तुरंत यहाँ पर आंसर विद इन अ सेकेंड आ जाएगा। तो कितने संख्याओं का पूछ रहा है आपको, 73 प्लस 1 हो जाएगा, बटे में क्या निकल जाएगा 2, बटे में क्या आएगा 2 आएगा। बस n प्लस 1 क्या कर देंगे 2 कर देंगे, n प्लस 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से भाई आपका जोड़ने पर 74 आता है, अपान में 2 है, 2 से कटा देंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई आपका 37 बार में। मतलब यहाँ पर औसत कितना आ गया 37 आ गया। यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि ऑप्शन डी सही होता 37। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है 47 संख्याओं का औसत 459 है, 47 संख्याओं का औसत 459 है। यदि प्रत्येक संख्या 17 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमें कुछ नहीं करना है, जो औसत दिया उसमें हम क्या करेंगे 17 से भाग करा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में नया औसत जब आपसे पूछा जाए, नया औसत आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 459 बटे में क्या आएगा आपका 17 से कटा देते हैं। तो देखिए 17 से यहाँ से डायरेक्ट कटा देंगे, कुछ नहीं करना है आपको, पहले हमें योग निकालना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे भाग करा देंगे। ठीक है, तो देखिए 17 दूनी के 34, 11 बचा 119 हो गया। तो देखिए कितना आता है, देखिए यहाँ से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 बार में कटेगा। ठीक है, 17 7 119 होता है, तो देखिए 27 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, अगर ऐसे देता तो हमें योग कुछ नहीं निकालना है, बस हमें क्या करना है जो संख्या दी है उस संख्या में जिस संख्या से भाग कराने के लिए करा है उससे हम क्या कराएंगे भाग करा देंगे। अगर गुणा कराने के लिए कहेगा तो क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला कह रहा है कि 36 पेन और 75 पेंसिल 510 रुपए में खरीदी गई। ठीक है, यदि एक पेंसिल की औसत कीमत 2 रुपए है तो पेन की औसत कीमत क्या है। तो देखिए कह रहा है 36 पेन और 75 पेंसिल कितने में खरीदी गई, 510 रुपए में क्या की गई हैं, खरीदी गई हैं। कह रहा है कि
किसकी, एक पेंसिल की औसत कीमत 2 रुपए है। तो ये देखिए पेंसिल है, पेंसिल में 2 से गुणा करा लीजिए। तो कह रहा है पेन की औसत कीमत क्या है, तो पेन की औसत कीमत हम x रुपए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x रुपए ले लेते हैं। तो अब इसके आगे हम सॉल्व कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 36x आएगा और ये हो जाएगा 510, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 150। देखिए 75 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 150 आएगा। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा आपका 36x बराबर घटाएंगे तो यहाँ से 0, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 360 आ गया। ठीक है, तो देखिए 36 से 360 को कटाएंगे तो 10 बार में x बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 रुपया उस पेन का औसत मूल्य निकल के आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। क्वेश्चन है कि एक बंदर ग्रीस लगे खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है, जिसकी लंबाई 14 मीटर है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाता है, तो उसे उस खंभे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। भाई एक ऐसे कोई पोल रहा होगा, ठीक है, ऐसे कोई पोल रहा होगा। इसकी लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ की लेंथ कितना दे रखा है, यहाँ से 14 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो 14 मीटर की हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12। यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक और भाग कर लेते हैं, देखिए ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर से घटा देते हैं। देखिए यह हो गया। अब कह रहा है कि इस खंभे पर यह चढ़ता है तो 2 मीटर चढ़ता है, 1 मीटर घसक के नीचे आ जाता है। तो यह काम कितने मिनट में होता है, 2, और घिसकने का काम हो गया 1, 3 मिनट में हो जाएगा। कितना मिनट में हो जाएगा, कुल टोटल 3 मिनट में हो जाएगा। सॉरी, 2 मीटर चढ़ता है पहले मिनट में, दूसरे मिनट में घिसकता है, मतलब वह 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है। तो देखिए पहले हम तो 2 मीटर वो लास्ट का माइनस करा लेते हैं। तो क्या कराएंगे यहाँ पर, देखिए 14 माइनस 2, जो एक बार में छलांग लगाता है उसको एक बार माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा। ये देखिए 1 मिनट का काम हो चुका है, ये कितना हो गया, 1 मिनट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कितना बचा, 12। अब इसको पार करने में वह कितना मिनट लगाएगा, 2 मिनट का समय लगाएगा। तो देखिए जब यह 2 मिनट का समय 12, देखिए 12 है, फिर से समझिए कॉन्सेप्ट को। कह रहा है कि वह 1 मीटर 2 मिनट में चढ़ता है, तो 12 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, गुणे 2 से करा दीजिए तो कितना लग जाएगा, 24 मिनट का समय लगेगा। और 24 मिनट के बाद एक समय ऐसा आएगा कि वह छलांग लगाएगा तो डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 24 और प्लस जो 1 मिनट हमारा यहाँ बचा हुआ था, 1 मिनट जोड़ देंगे तो कुल कितना आ जाएगा आपका, 25 मिनट का समय आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या होती क्या है, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक भाजक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाई देख लीजिए 1 के कितने भाजक होते हैं, 2 ही भाजक होते हैं, 2 के 2 भाजक होते हैं, 3 के भी वही हाल है। लेकिन 4 के पास कुल कितने भाजक हैं, 3 भाजक हैं। जैसे देखिए बात करते हैं 4 किससे किससे कटेगा, 4 या तो 1 से कटेगा, या तो 2 से कटेगा, या खुद 4 से कटेगा। तो देखिए जिसके पास 2 से अधिक भाजक होते हैं वही क्या होती है, हमारी भाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें कौन सी है भाई, आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। फिर से बता दे रहे हैं, वे संख्याएं जिसके पास 2 से अधिक भाजक होते हैं, जिन संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला कह रहा है, देखिए इसमें नंबर क्या है, मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मिस नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है। जैसे क्वेश्चन है 50 के
कुल कितने भाजक हैं, 50 के क्या हैं, कुल कितने भाजक हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं 50 के कुल कितने भाजक। जनरली किससे कर सकते हैं, 1 से कटता है, 2 से कटता है, और देखिए 5 से कटता है, 10 से कटता है, और खुद 25 से कटने के बाद खुद 50 से कटता है। तो कुल कितने भाजक हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने भाजक हैं आपके, 6 भाजक है। लेकिन जब लंबी श्रृंखला मिलती है, लंबी संख्या मिलती है, तो आसान नहीं होता करना। तो हम क्या कराएंगे भाई, यहाँ 50 को काट लेंगे, कितना, देखिए 50 को कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे 25, 5 से कटाएंगे देखिए 5 से कटा देंगे, क्या हो जाएगा 1। तो यह हो गया, ये मेथड फर्स्ट था हमारा जनरल। और मेथड सेकंड देखिए क्या आ गया हमारा भाई, जब हमने 50 को कटाया तो देखिए 2 के पावर 1 गुणे 5 कितनी बार आया है, 2 बार। यहाँ भाजक पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था आपसे, भाजक। तो हम क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ लेते हैं। तो इसकी पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ लीजिए। फिर इसकी पावर क्या है, 2 में 1 जोड़ लीजिए, 2 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, यानी 50 के कुल कितने भाजक हैं, 6। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले 10 क्वेश्चन हम आपके सामने फिर कल लेके हाजिर हो जाएंगे। जय हिंद, थैंक यू।